हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। पहले हम एनसीईआरटी के 6 स्टैंडर्ड्स 6, 7, 8, 9, 10, देन 11, 12 सब कुछ कवर करेंगे। एनसीईआरटी का सभी चैप्टर का, सोशल साइंस का, पॉलिटी एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पे। देन जनरल साइंस। तो हम स्टार्ट पहले करते हैं सोशल साइंस से। ठीक है, सोशल साइंस का 6 स्टैंडर्ड का आपका एनसीईआरटी, उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसका पहले कंटेंट जानते हैं, क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंटेंट में क्या आता है? कंटेंट्स में आता है पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद आते हैं डाइवर्सिटी का क्लास के बाद ये कवर हो गया डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी के बाद आता है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या आता है? व्हाट इज गवर्नमेंट? ठीक है। उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंडर क्या आता है? पंचायती राज, देन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद आता है लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लाइवलीहुड्स में आता है रूरल लाइवलीहुड्स, ग्रामीण जीवन के बारे में, और शहरांचल जीवन के बारे में। रूरल लाइवलीहुड्स एंड अर्बन लाइवलीहुड्स। ठीक है। इस सब के बारे में अभी स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले आ गया अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के क्लास करेंगे पहले, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देन गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाएंगे लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने के लिए। तो क्या पंचायती राज बारे में पढ़ेंगे। देन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड्स क्या होता है? रूरल लाइवलीहुड्स एंड अर्बन लाइवलीहुड्स, ग्रामीण जीवन एंड शहरांचल जीवन। ठीक है, एक बाय एक हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो आइए पहले जानते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए टॉपिक के बारे में चलते हैं। पहले डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, पहले समझते हैं डाइवर्सिटी क्या होता है। व्हाट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। लुक अराउंड यू, इन योर सोसाइटी, इन योर विलेज, इन योर क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? आप आपके चतुर्पार्श्व में देखिए, आपके परिपार्श्व में, चतुर्पार्श्व में देखिए, आपका जो सोसाइटी है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे देखिए, आपका जो गांव है वहाँ पे देखिए, आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे देखिए, क्या आपके चारों ओर जो आप देखते हैं सबका इक्वल होता है, सब समानता है? जिसको जिसको आप देख रहे हैं चारों ओर आपके, तो वो क्या सब समान है? नहीं, वो सब समान नहीं है, उनमें समानता नहीं है। सो पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, but they might also belong to different regional, culture और religious background। आपके चतुर्पार्श्व में चारों ओर जो भी आप लोग देखते हैं वो एक जैसा नहीं दिखते हैं, ना ही उनका रहन सहन एक जैसा है, ना ही उनका वेशभूषा एक जैसा है, ना ही उनका खाद्य पेय एक जैसा है, कुछ भी उनका वहां एक जैसा नहीं है। Who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse। अगर हम बात करें इंडिया की बारे में, इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, इंडिया को क्या डिफरेंट क्या बनाता है? हमारा भारत देश को कौन डिफरेंट कौन बनाता है? यहां पे डाइवर्सिटी के कैसे आता है? यहां पे डिफरेंट टाइप का लोग है, भिन्न भिन्न लोग यहां पे रहते हैं हमारे देश में, जिनका रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, उनका बोलने का भाषा भी अलग है। तो अगर वो सब यहाँ पे एक जैसा रहते हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यही हमको डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड, इस सब में विभिन्नता में एकता दिखाता है। यहाँ पे इंडिया को, भारत को यूनिक यही कल्चर बनाता है, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए, बी, सी, ये तीनों एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर कंपेयर करें ए और बी से, ए को बी से कंपेयर करेंगे तो ए बी से मैच नहीं करता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो बी से मैच नहीं करता है। और अगर बात करें बी और सी के बारे में, बी और सी के बारे में, बी के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज मौजूद है वो सी से मैच नहीं करता है, ठीक है। सी से वो मैचिंग नहीं करता है। ना ही ए और सी, इन दोनों के बारे में अगर बात करें, इन दोनों के अंदर भी कोई
समानता नहीं है। ठीक है, ए का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, बी का भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है और सी का भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। लेकिन ए तीनों, ए और बी और सी जेड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तीनों जेड से ही आते हैं, लेकिन इन तीनों का डिफरेंट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है जो कि इन तीनों को तीनों से मैच नहीं करता है। सो यूनिकनेस क्या है, ये तीनों डिफरेंट है लेकिन वो एक ही फैमिली से आते हैं। ठीक है, यही तो हमारा भारत देश है। भारत देश में क्या है, आपका ईस्टर्न रीजन हम बोलते हैं, सदर्न रीजन बोलते हैं, वेस्टर्न रीजन बोलते हैं, देन नॉर्दर्न रीजन बोलते हैं। अगर हम बात करें ईस्टर्न रीजन के बारे में, ईस्टर्न रीजन में उड़ीसा एक स्टेट होता है। ठीक है, उड़ीसा हमारा एक स्टेट है ईस्टर्न रीजन में। उड़ीसा के लोग वेस्टर्न रीजन के गुजरात जो है वेस्टर्न रीजन के, उनसे वो मैच, उनका ना ही उनका रहन सहन मैच करता है, ना ही उनका वेशभूषा मैच करता है, ना ही उनका खाद्य पेय जो होता है वो मैच करता है। वो दोनों से डिफरेंट है। वैसे ही अगर हम नॉर्दर्न और सदर्न के बारे में बात करें तो नॉर्दर्न में जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, वो अगर सदर्न के बारे में बात करें, सदर्न में केरला है, केरला। अगर नॉर्थ का लद्दाख और सदर्न का, साउथ का केरला के बारे में बात करें, दोनों में जो लोग रहते हैं उनमें भी कोई सामंजस्य नहीं है। उनका खाद्य पेय, वस्त्र, रहन सहन सब कुछ अलग है। फिर भी ये सब किसको बिलोंग करते हैं, भारत को बिलोंग करते हैं। ये सब भारत को बिलोंग करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है TMKOC, होता है ना इसका फुल फॉर्म, सबको पता होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जो सब टीवी में एक शो आता है, बहुत फेमस पुराना शो है, मैं भी मेरा बचपन से देखते आ रहा था। तो ये जो इसमें देखेंगे आप, इनका जो गोकुलधाम सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे पारसी लोग रहते हैं, यहाँ पे सिख लोग रहते हैं, यहाँ पे गुजराती रहते हैं जो कच्छ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मराठी भी रहते हैं, यहाँ पे साउथ रीजन का तमिल लोग भी रहते हैं, बंगाली रहते हैं, एमपी का भोपाल से भी बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। ठीक है, सभी समुदाय, सभी रिलीजन का लोग यहाँ पे एक सोसाइटी में रहते हैं। तो ये एक मिनी इंडिया भी इसको बोला जाता है इस शो में, जो कि सच है, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर अगर सभी रीजन से, हमारा देश के सभी रीजन से कोई कोई लोग आके रहते हैं, तो वो एक छोटा सा देश जैसा, हमारा भारत जैसा भी लगता है वहां पे। तो इन सब का रहन सहन अलग है। अगर मराठियन को कांदा पोहा, मिसल पाव पसंद है, सदर्न जो साउथ के लोग, तमिल लोग रहते हैं, उनको वो पसंद नहीं। उनको क्या पसंद है, उनको डोसा पसंद है, इडली सांभर पसंद है। अगर गुजराती जो रहते हैं वहां पे, उनको मिसल पाव वहां पे पसंद नहीं है और इडली सांभर पसंद नहीं। उनको क्या पसंद, जलेबी फाफड़ा पसंद है, ऊंधियो पसंद है। तो फूड
के हिसाब से भी फूड जो कल्चर होता है, फूड से भी ये डिफरेंट होते हैं, उनके खाद्य पे रहन सहन से भी डिफरेंट होते हैं, उनका पोशाक से भी डिफरेंट होता है, और उनका फेस्टिवल भी डिफरेंट है। लेकिन ये सब एक ही सोसाइटी में रह के साथ साथ मनाते हैं। जैसे हम भारत में एक ही देश के अंदर सभी रीजन के लोग सभी फेस्टिवल को अपने तरीके से मनाते हैं। तो इसमें डाइवर्सिटी भी आता है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ही झलक आता है। ठीक है, तो हम बात करें इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। अगर इनइक्वालिटी के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, राम, हरि, श्याम, तीनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तीनों दोस्त हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। तो राम के पापा बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन राम के। हरि के पापा एक छोटा मोटा नौकरी करते हैं हरि के, और श्याम के पापा फार्मर है, ठीक है, एक छोटा फार्मर जो खुद चाषी, नाम मात्र चाषी होते हैं, वो फार्मर, एक फार्मर है। तो अगर राम को आज राम बोलेगा उसके पापा से, पापा मुझे आज एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो उसके पापा आईफोन ला के दे देंगे। अगर राम बोलते हैं पापा मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो उसके पापा मैकबुक ला के दे देंगे, ठीक है। अगर राम बोलते हैं पापा मुझे कपड़े चाहिए, तो उसके पापा बड़े से मॉल में ले जाकर उसको कपड़े खरीदेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हरि का, उसके पापा के सैलरी लिमिटेड है, अगर वो कुछ मांगता है उसके पापा उसके हिसाब से भी उसको देंगे, लेकिन राम जैसा नहीं दे पाएंगे। उसको बोलेंगे बेटा ठीक है, ये महीने नहीं हो पाए, ये महीने इतना सारा खर्चा हो गया, तो तू इससे एडजस्ट कर ले, दूसरे महीने मैं देखूंगा, ठीक है। अगर श्याम की बात करें, जो कि उसके पापा एक फार्मर है, छोटा फार्मर जो होते हैं वो है, तो वो अगर कुछ मांगेगा उसके पापा से, उसके पापा स्ट्रेट मना कर देंगे, बेटा मैं नहीं दे सकता, मेरा हालत तो देख रहा है, घर का खर्चा करने में सब कुछ मेरा पैसा जा रहा है, तुझे ये सब कहाँ पे दूंगा। 3 बच्चे हैं, 3 का डिफरेंट लाइफस्टाइल है, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे तीनों के पास इक्वल अमाउंट के रिसोर्सेस नहीं है, इक्वल अमाउंट जो का अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, ठीक है। तीनों के पास डिफरेंट रिसोर्सेस है। अगर एक के पास बहुत कुछ पैसा है, उसके फैसिलिटी उसके पास ज़्यादा रहता है, इसके पास थोड़ा कम है, इसके पास फैसिलिटी थोड़ा कम भी रहेगा। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास फैसिलिटी भी नहीं है, तो इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग क्लास से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनइक्वालिटी होगा। राम बोलेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है शाम से, हरि भी शाम से बोल देगा कि मेरे पास तेरे से भी ज़्यादा पैसा है। राम भी हरि से बोलेगा कि तुझसे तो ज़्यादा पैसा मेरे पास से बहुत पड़ा है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, ठीक है।
तो इनइक्वालिटी यहाँ पे आता है। इनइक्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। ये तो हो गया वेल्थ, जो सोसाइटी, वेल्थ सोसाइटी के बारे में हो गया। वेल्थ हमारा, किसके पास कितना पैसा होता है उस हिसाब से वो मेंटेन करते हैं। और इनइक्वालिटी भी आता है कास्ट सिस्टम से, ठीक है। कास्ट और वर्किंग कल्चर, कास्ट एंड वर्किंग जो होता है। अगर कास्ट कैसे डिफाइन किया गया है, आपका वर्क से, जो आप जो वर्क करते हैं ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया है। अगर कोई मिट्टी का काम कर रहा है, जो दीप मिट्टी का जो पात्र होता है वो सब बनाते हैं, उनको हम कुंभार बोलते हैं। कुंभार उनको बोल दिया गया, वो कुंभार कास्ट के अंदर रह गए, ठीक है। जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, सब कुदाल, कुराड़ी ये सब बनाते हैं, इनको हम कमार बोलते हैं, उनको कमार कास्ट में ले गए। जो खेत में काम करते हैं उनको हम क्या बोले, शूद्र बोल दिए, वो शूद्र कास्ट में चले गए, खेत में जो करते हैं काम। और जो शस्त्र जो चलाते हैं, उस जमाने में जो चलाते थे, जो राजाओं के पास रहते थे, ठीक है, शस्त्र चलाते थे, उनको हम खंडायत के नाम से पुकारते हैं। खंडायत वो होते हैं, ठीक है। इस तरह वो जो पूजा पाठ करते थे, राजाओं के, महाराजाओं के घर जो पूजा पाठ करते थे, जमींदारों के घर जो पूजा पाठ करते थे, उनको हम ब्राह्मण कास्ट में ले गए, ठीक है। वो ब्राह्मण कास्ट में चले गए। तो इस हिसाब से आपके वर्किंग कल्चर के हिसाब से, जो उस टाइम आप जो वर्क करते थे, जिस जिस काम में आप जड़ित थे, उसके हिसाब से आपका कास्ट डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी, मनी जो वेल्थ, उससे आता है। कास्टिंग सिस्टम से, जो वर्किंग कल्चर एंड कास्ट सिस्टम से भी इनइक्वालिटी आता है, ठीक है। देन व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। जो डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करता है? You might have friends who are very different from you, probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, different types of clothes they wear, different types of languages they speak, ठीक है। आपके इस तरह के दोस्त होंगे, आपके स्कूल में होंगे, आपके सोसाइटी में होंगे। हम उनसे ज़्यादातर के दोस्ती करते हैं, उनसे घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका खाते पे हमसे अलग है, ठीक है। उनका फूड हमसे अलग होता है। अगर हम घर में चावल, दाल, करी ये सब खाते हैं, तो वो डोसा, इडली, सांभर, चटनी ये सब उनके घर खा रहे होंगे। अगर हम जैन हैं तो हम बिना ओनियन और गार्लिक के खाद्य खाएंगे, लेकिन
वो ओनियन गार्लिक नॉनवेज सब कुछ खा रहा होगा। तो खाद्य पेय से वो डिफरेंट आपसे है, और वो डिफरेंट टाइप्स का जो उसका पोशाक होता है, उसका ड्रेस होता है, वो डिफरेंट टाइप्स का पहनता है। और उसका जो फेस्टिवल होता है, अगर हम लोहरी पालते हैं तो वो ओणम पालता है, वो पोंगल पालता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल वो पालता है, क्योंकि वो उसी जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है। उसका वहाँ पे वही सब फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो ही इस टाइप का फेस्टिवल यहाँ पे भी मनाएगा। और अगर हम हिंदी बोलते हैं तो वो तमिल बोलता है। लैंग्वेज में भी डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज में भी डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से अगर हमारे आसपास इस तरह के लोग रहते हैं जो कि हमारे कल्चर लैंग्वेज से अलग है, लेकिन हमारे साथ में ही एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका हिसाब कैसे जो चाली चलन उनका है वो इम्पैक्ट डालता है हम पे, ठीक है। हम भी बोलते हैं उसके जैसा लैंग्वेज को भी सीखते हैं, अरे वो क्या बोलता है, वो उनका भाई जो होते हैं उनको बोलते हैं अन्या बोलते हैं, उनको वो अन्ना बोलते हैं। अन्ना जो बड़े लोग होते हैं उनका उनसे एज में बड़े होते हैं, उनको वो साउथ इंडिया में उनको वो अन्ना बोलते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए। तो हम भी उससे बोलते अरे ये क्या बोल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सिखाना। तो हम हमारे बड़े भैया को भैया बुलाते हैं, वो भी हमसे सीखते हैं। वो जो हमसे एज में बड़े होते हैं घर में और हमारे आस पड़ोस में, उनको भी हम भैया बोलते हैं। वो हमसे भी सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हमारा जो खाद्य पेय होता है वो बोलता है अरे तेरा तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्या डिश है, वो हमसे लेके खाते हैं। हम भी उनसे वो बुलाते हैं उनके घर पे, हम भी जाते हैं उनके वहाँ खाने के लिए। तो वो पूछते हैं हमको ये डिश सिखा लोगे, अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से दोनों में कल्चर जो एडिशन होता है, इम्पैक्ट भी जो डाइवर्सिटी का पड़ता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी जो हमारे देश में डाइवर्सिटी है उसके बारे में अभी बात करेंगे। बोर्ड अगर वॉल में माउंट होता तो अच्छा होता। यहाँ पे प्रेस ज़्यादा मैं करके लिखा नहीं सकता हूँ, अगर गिर जाएगा वरना। क्या करें, स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, इतना पैसा नहीं है स्मार्ट बोर्ड खरीद से, इसी में ही काम चलाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, diversity in India. India is a country of many diversities, various types of foods, cultures, festivals are here. इंडिया एक देश है जहाँ पे, जैसे हम पहले ही बात किए थे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं। यहाँ पे कितना सारा स्टेट्स है हमारा है, यूनियन टेरिटोरीज भी है। तो उस हिसाब से वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस वो वेयर करते हैं। वहाँ पे वेशभूषा उनका अलग है, उनका लैंग्वेज भी एक दूसरे से अलग होता है। यही है कि बात नहीं, मैं एक स्टेट बोलता हूँ, सपोज जो ईस्टर्न रीजन में हमारा जो है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा एक स्टेट है ईस्टर्न में। इसको स्टेट को 4 भाग में विभक्त करते हैं हम, ठीक है। उड़ीसा को ये होता है उसका ईस्टर्न रीजन,
ये होता है उसका नॉर्दर्न रीजन, ये होता है उसका वेस्टर्न रीजन, ये होता है उसका सॉर्दर्न रीजन। जो ईस्टर्न रीजन लोग हैं उनको ईस्टर्न उड़ीसा के लोग बोलते हैं हम, और वेस्टर्न को वेस्टर्न उड़ीसा, सॉर्दर्न उड़ीसा और नॉर्दर्न उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पे अगर एक ईस्टर्न रीजन का जो लोग होता है वो जैसे उनका जो उड़िया बोलने का, जो उड़िया जो लोकल लैंग्वेज है उनका, वो बोलने का जो स्टाइल है, एसेंट है, वो वेस्टर्न रीजन से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप अगर ईस्टर्न रीजन जो पूरी वहाँ पे है ना, ईस्टर्न पे यहाँ पे पूरी हुई है, जो जगन्नाथ धाम है पूरी ईस्टर्न रीजन पे ही आप देखेंगे उड़ीसा का। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ से यहाँ पे संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, वहाँ पे माँ समलेई एक गणेश रहते हैं, माँ समलेई, और यहाँ पे डैम है हीराकुद डैम, हीराकुद डैम है। यहाँ पे जब मैं पुरी से डायरेक्ट आया हीराकुद डैम और समलेई माँ को दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे जो उड़िया जो बोलते थे, यहाँ पे भी उड़िया बोलते हैं लेकिन उनका एक्सेंट अलग है। तो देख रहे होंगे एक ही स्टेट में हम डिफरेंट टाइप्स का जो सब कल्चर भी पाते हैं। यहाँ पे इनका जो वेशभूषा है वहाँ के लोग से भी थोड़ा डिफरेंट है। इनका कपड़े का जो प्रिंट होता है कपड़े का वो डिफरेंट है, वो उनका एक यूनिक है संबलपुरी। हम पढ़ेंगे कभी उसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में। संबलपुरी साड़ी, वहाँ पर लेडीज संबलपुरी साड़ी पहनते हैं, जो उनका जो बेटी होता है वो संबलपुरी ड्रेस पहनते हैं, वो संबलपुरी, वहाँ पे जेंट्स लोग वो संबलपुरी शर्ट्स पहनते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो एक स्टेट में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप लैंग्वेज भी देखते हैं उनका, तो समझ सकते हैं हमारा देश इंडिया, भारत, अगर हम भारत की बात करते हैं वो कितना बड़ा देश है हमारा, और कितना सारा स्टेट्स है, कितना सारा यूटीज है। यहाँ पे आप कितना वेराइटी का सब लैंग्वेज, कल्चर, वेशभूषा सब कुछ पाएंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ फूड, एक एक स्टेट के बारे में बोलूंगा और यूटीज के बारे में बोलूंगा, क्या क्या फूड यहाँ पे हम पाते हैं, जो फेमस डिश है यहाँ का, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं, फूड के बारे में। ठीक है, पहले आते हैं मणिपुर। मणिपुर में क्या है? मणिपुर में कंगसुई, मणिपुर में कंगसुई, कंगसुई मणिपुर। ठीक है, फेमस डिश यहाँ का है वो। केरला, केरला में अप्पम। यूपी में टुंडे के कबाब। हरियाणा में काड़ी पकोड़ा। मेघालय में जादो। मध्य प्रदेश में पोहा। अरुणाचल प्रदेश में चूरा सब्जी। चूरा सब्जी अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में बाम्बो फिश। छत्तीसगढ़ चिला। मिजोरम
मिसा माछ पोरा, मिसा माछ पोरा। पंजाब, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। मक्के दी रोटी सरसों दा साग, क्या बात है भाई। मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। वेस्ट बेंगल, कोसा मांगसो, कोसा मांगसो, वेस्ट बेंगल। कोसा मांगसो। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, झंझनी मिसल पाव। मिसल पाव, झंझनी मिसल पाव। आसाम, पप्पया खार, पप्पया खार, आसाम। तमिलनाडु, तमिलनाडु, रसम, बहुत ही अच्छा डिश वहां पर है, रसम, तमिलनाडु में। बिहार, लिट्टी चोखा, एकदम फेमस ना, लिट्टी चोखा बिहार। आंध्र प्रदेश, कोडी पुलाव। आंध्र प्रदेश, कोडी पुलाव। तेलंगाना, क्या तेलंगाना का गेस करो। भाई हैदराबादी बिरयानी तेलंगाना का। गुजरात, ढोकला, खमन ढोकला, ढोकला। उत्तराखंड, काफुली, उत्तराखंड का काफुली। हिमाचल प्रदेश का धाम। गोवा का फिश करी, एकदम मस्त। कभी गोवा जाना, फिश करी वहां पे खाना। गोवा का फिश करी। राजस्थान, दाल बाटी चूरमा। राजस्थान कैसे पीछे रख सकता है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। झारखंड, झारखंड, झारखंड का क्या, डोसा। उनका वहां पे डोसा। सिक्किम, मोमो। भाई फेमस मोमो सिक्किम का ही है, फेमस डिश जो खाते हैं हम सब। मोमो, मोमो, फ्राइड मोमो, बॉयल्ड मोमो। मोमो सिक्किम से ही आता है, उनका फेमस डिश वहां पे है। त्रिपुरा का चुआक।
और उड़ीसा का क्या, डालेमा, फेमस डिश वहाँ का डालेमा। वो क्या होता है, वहाँ का सब जो वेजिटेबल्स का, आलू, ब्रिंजल, बैगन, और क्या होता है वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल है उनका वहाँ। वो पंपकिन भी वहाँ पे डालते हैं उसमें, वो रॉ जो बनाना होता है उसको भी डालते हैं आपका। तो उस सबको मिक्स करके दाल वहाँ पे उसमें डाल के मसाला वगैरह दे के वो एक डिश बनाते हैं डालेमा। जैसे ऊंधियो बनाते हैं गुजरात में, ऊंधियो खाए होंगे गुजरात, जो बच्चे हमारा गुजरात से होंगे जो जानते हैं ऊंधियो, उस तरह का उड़ीसा से जो बच्चे होंगे वो भी जानते होंगे डालेमा। तो ऊंधियो डालमे डिश का टेस्ट अलग है, लेकिन उसमें भी सारा वेजिटेबल्स डालते हैं, इसमें भी सारा वेजिटेबल्स डालते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें दाल डालते हैं, डालेमा में दाल डालते हैं, तो वो उसको बहुत टेस्टी बनाता है उसमें। उड़ीसा का डालेमा में खाया हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। तो कर्नाटका का बिस्सी बेला भात बहुत फेमस है उनमें। बोनस रोगन जोश कश्मीर, बोनस रोगन जोश कश्मीर, ठीक है। ये हो गया फूड के बारे में। अभी आते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में। हमारा देश में जितने सारा स्टेट्स एंड यूटीज में क्या क्या डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं पहले, उसके बारे में, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश, इंग्लिश। आसाम में क्या बोला जाता है? असमीज और बोडो। वहां पे बोडो संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो बोडो बोलते हैं, और असमीज भी वहां पे बोला जाता है। बिहार में हिंदी। ये जो बिहार हिंदी, हम जो स्टेट के बारे में मैं लिखूंगा अभी, बोलूंगा आपको, वहां भी हिंदी बोला जाता है, लेकिन उनका हिंदी बोलने का एक्सेंट अलग है। अब देखना, बिहार में उनका, बिहार जो बोलते हैं, बिहार में हिंदी बोलते हैं, उनका एक्सेंट अलग है। यूपी में देखना, यूपी में जो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, उनका हिंदी का एक्सेंट भी अलग होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी ही बोला, मूल भाषा उनका हिंदी ही होता है। छत्तीसगढ़, वहां पे क्या बोलते हैं?
छत्तीसगढ़ी वहां पे भी हिंदी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोलते हैं। गोवा में क्या बोलते हैं? कोंकणी एंड इंग्लिश। गुजरात में गुजराती। और क्या बोलते हैं? गुजराती और गुजराती और हिंदी। हरियाणा में क्या बोलते हैं? हिंदी। वहाँ हरियाणा का हिंदी बोलने का स्टाइल उनमें वहाँ पे भी थोड़ा अलग है, आसेंट उनका अलग है। हिमाचल प्रदेश में वही हिंदी बोलते हैं। झारखंड में हिंदी बोलते हैं। कर्नाटका में क्या बोलते हैं? कर्नाटका में कन्नड़ा। ठीक है। केरला में क्या बोलते हैं? मलयालम। मलयालम बोलते हैं केरला में। मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? मराठी। मणिपुरी में मणिपुर पे क्या बोलते हैं? मणिपुरी। मेघालय में क्या बोलते हैं? मेघालय में क्या बोलते हैं? बोलो। इंग्लिश। वहां पे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं। मिजोरम में मिजो और इंग्लिश भी वहां पे बोला जाता है। ठीक है। नागालैंड में क्या बोलते हैं? इंग्लिश। उड़ीसा में उड़िया। पंजाब में पंजाबी। आपको पता होना चाहिए उड़िया एक क्लासिकल लैंग्वेज है। हमारे जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज को अभी तक मान्यता मिली है हमारे स्टेट कंट्री में, तो उड़िया भी उनका उड़िया लैंग्वेज उनमें से एक है, क्लासिकल लैंग्वेज में जाता है। ठीक है। पंजाब पंजाबी। राजस्थान क्या राजस्थानी हिंदी। वो भी डिफरेंट एसेंट में, राजस्थानी एसेंट में हिंदी। ठीक है। सिक्किम 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 में क्या? इंग्लिश, नेपाली, सिक्कीमीज। सिक्कीमीज। और तमिलनाडु में क्या? तमिल। तमिल वहां पर मुख्य लैंग्वेज है तमिल।
तेलंगाना में तेलुगु, त्रिपुरा में बंगाली इंग्लिश, वहां पे भी बंगाली बोला जाता है, त्रिपुरा में इंग्लिश और कुकबोरुक, कुकबोरुक। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उनका भी यूपी के स्टाइल हिंदी का एसेंट होता है। उत्तराखंड, क्या बोला जाता है उत्तराखंड में? गए होगे ना वहां पे? उत्तराखंड कभी गए नहीं बाबा का दर्शन करने के लिए? वहां पे हिंदी बोला जाता है। केदारनाथ का दर्शन करने के लिए कभी तो गए होंगे, नहीं गए तो चलिए। वेस्ट बंगाल बंगाली, बंगाली। अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार में क्या हिंदी इंग्लिश भी वहां पे बोला जाता है। चंडीगढ़ में इंग्लिश, वहां पे ट्राई इंग्लिश बोलते हैं वहां पे। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, क्या बोला जाता है वहां पे? इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है। इंग्लिश तो हमारे इंडिया में मुख्य हो गया है। अगर आपकी इंग्लिश नहीं आता है तो आप एजुकेटेड ही नहीं है आपको कोई काम ही नहीं देगा यहाँ पे। इंग्लिश आना आपको चाहिए, यू शुड नो द इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी। चंडीगढ़ में इंग्लिश, क्या दिल्ली में क्या इंग्लिश दिल्ली का मुख्य लैंग्वेज है हिंदी। भाई हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप में क्या इंग्लिश। जे&के में, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और क्या उर्दू, और क्या बोला जाता है? इंग्लिश तो कॉमन ही है, सब में इंग्लिश है। लद्दाख में, लद्दाख में क्या बोला जाता है? हिंदी। पुडुचेरी में तमिल बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है और फ्रेंच भी वहां पे बोला जाता है। पुडुचेरी में फ्रेंच भी बोला, तमिल, इंग्लिश और फ्रेंच भी वहां पे बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज के, डिफरेंट लैंग्वेज क्या क्या बोला जाता है। फूड के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बारे में अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? फेस्टिवल्स, जो डिफरेंट फेस्टिवल्स होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये सब मैं लिख रहा हूँ एक बाय एक, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नोट्स बनाना भी अच्छा लगता है, वो नोट्स बनाएंगे।
ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है ना, जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं वही सिर्फ पढ़ेंगे, नहीं, इसको सब पढ़ेंगे। इसको एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ेगा, इसको 9 स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ेगा, इसको 11-12 का बच्चा भी पढ़ेगा, इसको ग्रेजुएटेड भी पढ़ेगा, इसको पोस्ट ग्रेजुएटेड भी पढ़ेगा। तो सबके लिए, सबको आंख में रखकर मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। हायर जो एजुकेटेड है उनको तो नहीं चाहिए ना, हायर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, उनको क्या इंटरनेट है उनके पास, वो बोल रहे हैं क्यों लिख रहे हो, हम इंटरनेट से ले लेंगे, क्योंकि सभी नहीं ले सकते हैं ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बोला हूँ मैं ग्राउंड लेवल से जाऊँगा, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा ग्राउंड लेवल से। 0 से शुरू करते हैं, चलिए एक दिन हम 100 तक भी पहुँच जाएंगे ना। डिफरेंट फेस्टिवल्स, ठीक है। फेस्टिवल्स के बारे में, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, दशहरा, आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगाड़ी वहां पे होता है। डेक्कन फेस्टिवल भी वहां पे मनाया जाता है। डेक्कन फेस्टिवल भी वहां पे मनाया जाता है। देन अरुणाचल प्रदेश, रे, ठीक है, रे बनाया जाता है। बोरी बूट वहां पे बनाया जाता है। देन माइको बनाया जाता है। ड्री मनाया जाता है। पोंगटू मनाया जाता है। लोसर मनाया जाता है। मोरुंग मनाया जाता है। सोलांग मनाया जाता है, ठीक है। आसाम में क्या मनाया जाता है, आसाम में अम्बुबाची, अम्बुबाची मनाया जाता है। भोगाली बिहू मनाया जाता है। भोगाली बिहू मनाया जाता है। देहिंग पटकाई मनाया जाता है। देन बिहार में छठ पूजा फेमस है, बिहार का छठ पूजा। बिहुला भी वहां पे मनाया जाता है। देन छत्तीसगढ़ में माघी पुन्निया मनाया जाता है। और बस्तर दशहरा, जो बस्तर जिला है ना, दशहरा वहां पे भी मनाया जाता है। गोवा में सनबर्न फेस्टिवल। मोंडो, लादेन, ये सब वहां पे मनाया जाता है। गुजरात में क्या मनाया जाता है, नवरात्रि फेमस, गरबा, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव जो रण उत्सव कच्छ में है
रणोत्सव होता है, वर्ल्ड फेमस वहां पे है कच्छ का रणोत्सव, कच्छ उत्सव। उत्तरायण, उत्तरायण तो फेमस ही है, काई पोचे गुजरात का। और हरियाणा का बैसाखी, बैसाखी वहां का फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर का JNK, जम्मू एंड कश्मीर हरनवमी, हरनवमी छरी, दोसमोच्चे, दोसमोच्चे। झारखंड का, झारखंड का करम उत्सव, होली, रोहिमी, टुशु। एंड कर्नाटका का मैसूर दशहरा, देन उगाड़ी, उगाड़ी वहां पर फेमस है कर्नाटका में। केरला का ओनम, बीशु वहां पे फेमस है, बीशु। ठीक है। मध्य प्रदेश लोकरंग उत्सव, तेजाजी, देन खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का। मेघालय का मेघालय का क्या, नोंगक्रेम फेस्टिवल, नोंगक्रेम फेस्टिवल। खासिस फेस्टिवल, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। देन मणिपुर का यापसंग, पोराग, चाबांगकुट। ठीक है। नागालैंड का हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। देन मोआसू फेस्टिवल। उड़ीसा का रथ यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, दशहरा। सिक्किम का, सिक्किम का क्या, लोसर। तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या, पोंगल। केरला में पोंगल मनाया जाता है, यहाँ पे भी तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। थाईपुसम, थाईपुसम। नाट्यांजलि फेस्टिवल, ठीक है, नाट्यांजलि फेस्टिवल। देन तेलंगाना, तेलंगाना का क्या, बोनालू, बोनालू तेलंगाना। त्रिपुरा खर्ची पूजा, त्रिपुरा का खर्ची पूजा।
त्रिपुरा का खर्ची पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, उत्तराखंड का गंगा दशहरा, गंगा दशहरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का रामनवमी, रामनवमी उत्तर प्रदेश, गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट फेस्टिवल। डिफरेंट रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे इंडिया का डिफरेंट जो रिलीजन सब है कौन कौन है, इतना बड़ा देश है, हमको कौन सा जाति के लोग यहाँ पे, कौन सा रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे जैन रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, यहाँ पे पारसी रहते हैं, यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, ठीक है। इतना सारा रिलीजन को लेके हमारा एक देश भारत है। विविधता में एकता यहाँ पे ही देखने मिलेगा। यही तो है हमको जो सबसे अलग करता है सभी कंट्री से, यही तो है हमको जो अलग करता है, ठीक है। ये हो गया रिलीजन, फूड, फेस्टिवल सब के बारे में। और डाइवर्सिटी के बारे में और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, इतना ही सफिशिएंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।